तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। ये बायोलॉजी का चैप्टर 3 है, जैव विकास व आनुवंशिकी। और जो दो चैप्टर पहले और दूसरा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं एमसीक्यू। इसमें भाई जितने भी क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यू, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करा देंगे। और हर चैप्टर में ऐसे ही करा देते हैं कि मतलब आपका उस चैप्टर से कोई भी एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी ना छूटे, जिससे आपको रेलवे के एग्ज़ाम में आपको अच्छे से तैयारी हो सके। और हम जब तक पेपर होने से पहले सारे के सारे विज्ञान तैयार करा देंगे, बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री सब करा देंगे। तो चलो चालू करते हैं भाई। पहला जब हम आनुवंशिकी तीसरा चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षियों का विकास हुआ था सरीसृपों से। पक्षियों का विकास हुआ था सरीसृपों से। तीसरा क्वेश्चन, जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ था मत्स्य वर्ग से। चौथा, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था सरीसृपों से। पाँचवा, प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेषों का अध्ययन कहते हैं जीवाश्म विज्ञान को। छठवां, उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को कहते हैं टोटोलॉजी। टोटोलॉजी और उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को कहते हैं टोटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन, वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी को के पिता किसे कहे जाते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना जो है कि आनुवंशिकी के पिता कौन कहे जाते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मतलब जो पिछला वाला भाग है चैप्टर 2 में आपको बताए थे। चलो देखते हैं, आपको पता ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी ग्रेगर जॉन मेंडल। भाई आ भी गया ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। चलो आपको आंसर भी दे दिया, लेकिन उसके पहले जैसे पता होगा कमेंट कर देना। चलो, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम चुनाव किया मटर के पौधे का। आनुवंशिकी की इकाई है जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 15वां क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीटल एवं राइटम ने। बीटल रहना था यहाँ, बीटल एवं राइटम ने। अगला, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं जोहानसन। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं जोहानसन। अगला क्वेश्चन, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने। अगला क्वेश्चन, माता पिता के गुणसूत्र उनके संतान में किसके द्वारा हस्तांतरित होती हैं? गुणसूत्रों द्वारा। माता पिता के जो मतलब गुणसूत्र होते हैं, वो गुणसूत्र मतलब माता पिता के जो गुण होते हैं वो संतान में गुणसूत्रों द्वारा परिवर्तित होते हैं, मतलब चले जाते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या है 23। अगला, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। पुरुष में XY होता है और मादा में XX होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है पिता का, क्योंकि पिता का XY होता है, माता का XX होता है। चलो, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़े। कौन सा एक लिंग सहलग्न रोग है? वर्णांधाता। अगला क्वेश्चन है, शिशु का नेतृत्व स्थापित करने वाले निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट, शिशु का नेतृत्व स्थापित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्णांधाता में वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है हरा। मनुष्य में लाल हरी वर्णधाता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया ड्यूटेरानोपिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल हरी वर्णधाता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया ड्यूटेरोनोपिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधात के लक्षण होगा पुत्रियों के पुत्रों में। अगला क्वेश्चन है, लाल और हरा वर्णांधात होने के कारण है X गुणसूत्रों की वंशागति,
32वां क्वेश्चन है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को कहते हैं जीनोम। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को कहते हैं जीनोम। तो भाई इस चैप्टर से आपके 33 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से जो हम करा दिए हैं जैव विकास एवं आनुवंशिकी के। चलो एक बार इसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। मतलब पढ़ाई का मतलब ही है भाई, एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन करना। चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। दूसरा, पक्षियों का विकास हुआ था स्त्री सर्पों से। जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ मत्स्य वर्ग से। स्त्री वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ स्त्री सर्पों से। प्राचीन जीवों एवं पादपों के अवशेष के अध्ययन को कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को कहते हैं टोटोलॉजी। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया ह्यूगो डिब्रीज ने। वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं कहलाते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकी के पिता किसे कहे जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम चुनाव किया मटर के पौधे का। आनुवंशिकी की इकाई है जीन। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विलियम ब्रैटन ने। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिकी डीएनए है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने। माता पिता के गुणसूत्र उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्रों द्वारा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या है 23। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। मादा का होता है XX और पुरुष का होता है XY और मादा का XX। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बच्चों का लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है पिता का। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। कौन सा लिंग संलग्नता रोग है? वर्णधाता। शिशु का नेतृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में एक तकनीक का प्रयोग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। वर्णधाता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है हरा। मनुष्य में लाल वर्णधाता के जाना जाता है प्रोटोनोपिया ड्यूटेरोनोपिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लाल हरी वर्णधाता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया के रूप में। एक वर्णलाद पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णधाता के लक्षण हो गए। तो उस जो पुरुष और महिला से जो पुत्री पैदा होगी उस पुत्री के पुत्र में ये रोग जाएगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल हरा वर्णधाता होने के कारण एक्स गुणसूत्र लाल हरा वर्णधाता होने के कारण है एक्स गुणसूत्र की वंशागति। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ कहे जाते हैं जीनोम। तो भाई आपके इस सारे के सारे 33 क्वेश्चन पूरे हो गए जो कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मतलब इंपॉर्टेंट क्या, पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बने थे जो आपको करा दिए हैं। इसके बाहर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप हमारे विज्ञान की सीरीज को पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा रेलवे का विज्ञान हल हो जाएगा। चलो देखते हैं। चलो अब अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल से को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा पढ़ने के लिए जुड़ जाइए। इसके साथ भाई और हमारे मतलब पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन आए थे उसका मॉक टेस्ट भी चल रहा है। हमारे चैनल पे जाके उसको भी देख लीजिए। मॉक टेस्ट को भी देखिए, उससे भी आपको मदद मिलेगी। साइंस के मॉक टेस्ट हैं। तो चलो भाई, पूरा देखने के लिए धन्यवाद।